हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, मैंने अपने पास्ट वीडियोस में हम एक डेटा सेंटर का स्टॉक डिस्कस किया था। तो आज भी इसी तरह का एक स्टॉक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है नेटवेव टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। तो आज इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, इनका पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही और फ्यूचर का आउटलुक क्या हो सकता है। तो दोस्तों, नेटवेव टेक्नोलॉजीज की अगर शेयर प्राइस की बात करें तो 2544 रुपए का इसका शेयर प्राइस है। 14,329 करोड़ की मार्केट कैप है और इसका पी काफी हाई दिख रहा है। 189 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ आरओसी काफी अच्छा दिख रहा है, 38.5%। इसी के साथ आरओई जो है 29% का, ये भी काफी हेल्दी है। शेयर प्राइस पे एक नजर डालें तो शेयर ने ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है। नवंबर 2023 में ये शेयर 770 रुपए का था। ये फिर लगातार हाई लगातार चला गया और इसने हाई यहाँ पे टच किया 2700 के आसपास। अभी करंट टाइम में शेयर 2544 का ट्रेड कर रहा है। इसने 2773 का हाई लगाया और 52 वीक लो की बात करें तो 739 का है। तो देख सकते हैं कि शेयर प्राइस एक ही साल में 4 गुना का रिटर्न दिया है। काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। अब चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, देखते हैं कि इनका क्वार्टरली और एनुअलाइज्ड परफॉर्मेंस कैसी है। एनुअलाइज्ड परफॉर्मेंस पे एक नजर डाले तो ये भी काफी अच्छा है। 2019 में 130 करोड़ का रेवेन्यू था, 2020 में 156 करोड़ का रेवेन्यू, 2021 में 143, थोड़ा सा डी ग्रोथ हुई, लेकिन 2022 में फिर बाउंस बैक किया, 247 करोड़ का रेवेन्यू। 2023 में 445 करोड़ का रेवेन्यू और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 724 करोड़ का रेवेन्यू। यहाँ से यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 22 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो पिछले साल 47 करोड़ हुआ और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 76 करोड़ का दिख रहा है। तो दोस्तों, इसमें एक और अच्छी बात यह है कि इनका डिप्रिसिएशन देख सकते हैं कि 2, 4 और 6 करोड़ काफी नेग्लिजिबल है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 102 करोड़ में सिर्फ 6 करोड़ का डिप्रिसिएशन हो रहा है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि बिजनेस को रन करने के लिए काफी कम फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम इनके कैपेक्स प्लान और बैलेंस शीट में देख करके फर्दर कंफर्म करेंगे। क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो ये भी काफी अच्छा है। मार्च 2023 में 123 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ करके डबल से भी ज्यादा हो गया, 266 करोड़ का रेवेन्यू। इसी के साथ नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 11 करोड़ जो लास्ट ईयर था वो बढ़ करके 30 करोड़ का हो गया। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी। इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 12% का था वो बढ़ करके 15% का लेटेस्ट क्वार्टर में हुआ है। बैलेंस शीट पे एक नजर डालें तो इनका इक्विटी कैपिटल जो 10 करोड़ था वो बढ़ करके 11 करोड़, मतलब कि कंपनी ने फंड रेस किया है इक्विटी डाइल्यूट करके। कितना एग्जैक्ट फंड रेस किया ये अभी हम कैश फ्लो वाले सेक्शन में देखेंगे। बोरोइंग भी देख सकते हैं कि 36 करोड़ जो था वो घट करके 10 करोड़ हो गया। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा है कंपनी की बैलेंस शीट के सामने। जैसा कि हमने पीएनएल में देखा था, इनका डिप्रिसिएशन काफी कम था। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो फिक्स्ड एसेट है पिछले फाइनेंशियल ईयर में 23 करोड़ का था, वो अभी बढ़ करके 44 करोड़ हो गया है, जो कि काफी कम है कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से। इसीलिए पीएनएल में डिप्रिसिएशन काफी कम दिख रहा था। अदर एसेट्स को प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं। इनका इन्वेंट्री लेवल जो पिछली साल 54 करोड़ था वो बढ़ करके 115 करोड़ का हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल भी देख सकते हैं कि 152 करोड़ से बढ़ करके 184 करोड़ हुआ है। तो बिजनेस में जब ग्रोथ होती है तो इन्वेंट्री का लेवल और साथ ही साथ ट्रेड रिसीवेबल दोनों ही आपका बढ़ता है। लेकिन कैश इक्विवेलेंट की बात करें ये भी 222 करोड़ का है। हालांकि कैश पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि यहाँ पे कैश क्यों अक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्या इनका आगे का प्लान है, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो पे नजर डालें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 18 करोड़ का यहाँ से बिजनेस में कैश जनरेट हुआ है, जो कि कम है क्योंकि नेट प्रॉफिट को देखें तो ये 76 करोड़ पे सिर्फ 18 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट हुआ है। तो दोस्तों, जब बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करता है तो बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है, जहाँ पे रिसीवेबल और आपका इन्वेंट्री लेवल बढ़ता है, इसीलिए कैश फ्लो इतना जनरेट नहीं हो पाता। लेकिन बिजनेस की जैसी ग्रोथ थोड़ा सा स्टेबल होती है, वहाँ पे कैश फ्लो काफी ज्यादा जनरेट होने लगता है। इसीलिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिर्फ 18 करोड़ का दिख रहा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी देख सकते हैं कि 145 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को यहाँ पे प्लस करके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बैलेंस शीट देख करके बताया कि कंपनी ने शेयर डाइल्यूट किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 257 करोड़ पे शेयर डाइल्यूट करके इन्होंने रेज किए हैं। यहाँ पे बोरोइंग भी देख सकते हैं कि -30 करोड़ की है, मतलब कि 30 करोड़ रुपए का रिपेमेंट किया है। और यहाँ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड भी इन्होंने 6 करोड़ का और 3 करोड़ का पेमेंट किया है। रेशियोज वाले सेक्शन पे एक नजर डालें। डेब्टर डेज ये 93 डेज का है, इसमें अच्छी इंप्रूवमेंट हुआ है। इन्वेंट्री डेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 77 डेज का है। डेज पेबल में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, अभी 85 डेज का है। इसी के साथ कैश कन्वर्जन साइकिल आपका 85 डेज का और आपका वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा नेट में बढ़ा हुआ है, जो कि 73 डेज का था, वो बढ़ करके 82 डेज का हो गया। आरओसी काफी जबरदस्त दिख रहा
है। FY22 में 52% का था, FY23 में 64% और FY24 में 39% का काफी हेल्दी दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो प्रमोटर्स के पास 75% होल्डिंग है, जो कि मैक्सिमम अलाउड है प्रमोटर्स की होल्डिंग एक पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में। FIs की होल्डिंग की बात करें तो ये भी अच्छी खासी है, 10.21%। और DIs की होल्डिंग की बात करें तो ये 6.93 है, जो कि लास्ट क्वार्टर से घटी हुई है। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग जो लास्ट क्वार्टर में 6.82 थी वो बढ़ करके 7.84 हो गई है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो 73,803 थी वो बढ़ करके 80,000 हो गया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला है। बस एक जो चेंजेस हुआ है वहाँ पे DIs की होल्डिंग जो 8% थी वो घट करके 7% के आसपास हो गई है। अदरवाइज ये मोर और लेस सेम है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का शेयर प्राइस मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है पिछले 1 साल में, और साथ ही साथ इनका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो हुआ है। यहाँ पे बिजनेस में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली है। बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, इनके पास कैश बुक काफी स्ट्रांग दिख रही है। कैश फ्लो हालांकि इतना ज्यादा जनरेट नहीं हुआ है, उसके पीछे की वजह है कि बिजनेस जब ग्रो होता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ जाती है। अब आगे हम इस वीडियो में मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करेंगे ताकि हम देख पाए कि इनका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है अपने बिजनेस को लेकर के। तो दोस्तों सबसे पहले इनके फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की बात करते हैं। तो इन्होंने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली और एनुअलाइज्ड सेल्स और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इसी के साथ इन्होंने बताया कि AI जो है इनका थर्ड पिलर बन रहा है ग्रोथ के लिए। यहाँ पे 2.6 टाइम्स की ग्रोथ हुई है YoY बेसिस पे। और इनका जो कंट्रीब्यूशन था FY23 में AI से 7% था, वो बढ़ करके अभी 11% हो गया। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन 5 ईयर्स AI का जो कंट्रीब्यूशन है वो पोर्टफोलियो में 30% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा। ऑपरेटिंग इनकम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे भी 115% की YoY बेसिस पे ग्रोथ हुई है। और फुल फाइनेंशियल ईयर में 62% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि Q4 FY24 में 265 करोड़ का हुआ और इंटायर फाइनेंशियल ईयर FY24 में 724 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग इनकम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे भी 181% की YoY बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, 62% की इंटायर फाइनेंशियल ईयर में। और ये Q4 FY24 में 29 करोड़ का और FY24 के फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 75-76 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इनके बिजनेस में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इनके नंबर ऑफ कस्टमर्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ पे 171 न्यू कस्टमर इन्होंने ऑनबोर्ड किया। और यहाँ पे इनका बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये B2B बिजनेस में काम करते हैं। इसी के साथ इनकी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन की बात करें तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप है NVIDIA के साथ। और यहाँ पे NVIDIA के टायरोन रेंज के AI सर्वर में 10 सर्वर के वेरिएशन पे इनका प्रोडक्शन अभी चल रहा है। तो दोस्तों मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि NVIDIA का शेयर कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जो डेटा सेंटर और AI पे काम कर रही है उनके शेयर भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनकी तो डायरेक्ट पार्टनरशिप है NVIDIA से, जहाँ पे इनके लिए सर्वर मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा ये प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे इंटेल के साथ पार्टनरशिप करके, सफायर रैपिड। इसके अलावा AMD ये भी चिप बनाती है, इनके साथ हाई एंड कंप्यूटिंग सर्वर मिलकर के बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे SMT लाइन अभी स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पे ट्रायल रन हो रहा है और यहाँ पे जल्दी ये कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेंगे। दोस्तों बिजनेस पाइपलाइन और ग्रोथ की बात करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे ये पता लगेगा कि बिजनेस में इनकी फ्यूचर में ग्रोथ कहाँ से आएगी। तो इनकी ऑर्डर बुक की बात करें काफी स्ट्रांग है। मार्च FY24 में 411 करोड़ के इनके ऑर्डर्स मिल चुके हैं, जो कि मार्च 2023 में सिर्फ 71 करोड़ के ऑर्डर्स थे। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ मैनेजमेंट ने ग्रोथ प्रोजेक्शन काफी स्ट्रांग दिया है। यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30% का GR गोइंग फॉरवर्ड इनका आने वाले कई सालों तक रह सकता है। और करंट टाइम में इनका मार्जिन जो है कंपटीटर से बेहतर है और ये काफी सस्टेनेबल हो सकता है। तो दोस्तों पास्ट में भी हमने कई कंपनीज डिस्कस की है जिनका PE 100 का 150 का चलता है। ये कंपनी का स्टॉक PE 189 का है, जो कि काफी हाई दिख रहा है। अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट ने 30% का CAGR एक्सपेक्ट करें आने वाले कई सालों तक। और अलग अलग इन्वेस्टर्स ने अलग अलग तरीके से भी पूछा कि क्या ये ग्रोथ 30% से ज्यादा की हो सकती है क्या, लेकिन मैनेजमेंट ने गाइड किया कि नहीं, 30% की ग्रोथ, हम मैच्योर कंपनी, हम कोई स्टार्टअप नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि PE इसका थोड़ा सा हायर साइड दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात वीडियो के एंड में और करेंगे, लेकिन उससे पहले सेल्स टारगेट की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्किंग बिजनेस है। यहाँ पे इनका टारगेट था कि 20 करोड़ की सेल्स इसी फाइनेंशियल ईयर में ये अचीव करें। और इसके साथ ही साथ इनका नेटवर्किंग बिजनेस में काफी ज्यादा हाई डिमांड है और यहाँ पे रैंप अप हो सकता है और अच्छी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनके कंपनी के टॉप लाइन में हो सकती है। फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज की बात करें तो यहाँ पे कैश पोजीशन, जैसा कि मैंने बैलेंस शीट में दिखाया था
कि 200 करोड़ से ज्यादा के कैश थे। यहाँ पे ये एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फर्दर कमेंट्री नहीं की। ऑर्डर फुलफिलमेंट या टाइमलाइन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट ईयर 70 से 80 करोड़ का था, अभी 411 करोड़ का इनके पास ऑर्डर है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 4 से 5 महीने में ये 411 करोड़ के जो भी ऑर्डर्स हैं ये सबको कंप्लीट कर लेंगे और इसको रेवेन्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एग्जीक्यूशन काफी फास्ट दिख रही है, यहाँ पे अच्छी खासी ऑर्डर बुक है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये सारा रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, अगर ये आपको डिस्कस करना है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकी स्ट्रेटेजिक फोकस की बात करें तो इन्होंने काफी क्लियरली बताया कि ये हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन पे ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे डेटा सेंटर, जैसे कि हमने पास्ट में कुछ वीडियोस बनाए थे कुछ डेटा सेंटर स्टॉक पे, तो वहाँ पे क्या करते थे कि डेटा सेंटर खरीद करके वो लीज आउट करते थे। तो वो कहते हैं कि बॉक्स सेलिंग या बॉक्स लीजिंग का इन्होंने टर्म्स यूज किया। तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज का कहना यह था कि हम ये लीजिंग या फिर बॉक्स सेलिंग का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, यही हमारा यूएसपी है, क्योंकि यहाँ पे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन है और हम B2B मार्केट में अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये बताना चाहते थे कि ये कमोडिटी बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेन जो है काफी सबकी अलग अलग है, सबका अलग अलग मार्जिन प्रोफाइल होता है। तो यहाँ पे इनका मार्जिन भी अगर देखें तो काफी अच्छा है, जो कि अभी करंट टाइम में 14% का दिख रहा है और इसी के साथ ROC भी 64 और 39% का काफी हेल्दी है। अगर ये कमोडिटी बिजनेस होता तो ये ROE और ROC आपका 20% से ऊपर का दिखता ही नहीं। जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था E2E नेटवर्क्स पे, इनका ROC काफी पुअर दिख रहा था। तो ROC अगर आप ढंग से देखें तो मैं इसीलिए फोकस करता हूँ कि ये 20% से ज्यादा का होना चाहिए, क्योंकि जब ROC बेटर होता है तो इससे क्लियर होता है कि बिजनेस कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रही है और कमोडिटी बिजनेस में हमेशा ROC और ROE आपका पुअर ही दिखता है। इसके अलावा इन्होंने रेवेन्यू रिफ्रेश स्ट्रेटेजी की बात की, क्योंकि जो सर्वर होते हैं ये देखिए टेक्नोलॉजी काफी तेजी से अपग्रेड होती है, कहते हैं कि 18 महीने में तो ये टेक्नोलॉजी टोटली चेंज हो जाती है। तो इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो यहाँ पे रिफ्रेश करने का इनके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि जो भी पुराने सर्वर होते हैं वो टोटली ऑब्सोलेट हो जाते हैं और यहाँ से इनको नया रेवेन्यू अचीव हो सकता है। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी होने वाली है गोइंग फॉरवर्ड, ताकि अपना रेवेन्यू को मेंटेन कर सकें और अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उन्हीं से रेवेन्यू जनरेट कर सकें। इसके अलावा इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनका कहना है कि 35 से 40 करोड़ का कैपेक्स हो सकता है और यहाँ से कैपेक्स करके 1800 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा असेट लाइट बिजनेस है, जो कि हमने इनका डिप्रिसिएशन भी देखा था और फिक्स्ड एसेट भी देखा था कि कितनी कम फिक्स्ड एसेट है ओवरऑल बैलेंस शीट में और इनका डिप्रिसिएशन भी काफी लो है। तो अगर ढंग से हम P&L में भी देखें और डिप्रिसिएशन लोअर साइड दिखता है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी को बहुत ज्यादा हेवी कैपेक्स नहीं करना पड़ रहा है अनटिल अनलेस बिजनेस में कोई बड़े चेंजेस देखने को मिले, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कैपेक्स की रिक्वायरमेंट कम होगी तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रूव करेगा और कैश फ्लो भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो का अगर कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी है, एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में काम कर रही है, जहाँ पे मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि 30% की ग्रोथ इस कंपनी में हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, कई सालों तक ये मेंटेन भी हो सकती है और मार्जिन भी मेंटेन हो सकता है। जो एक बड़ा कंसर्न है, मैं वैल्यूएशन की तरफ देख रहा हूँ, कंपनी 190 के PE पे ट्रेड हो रहा है, जो कि मुझे लगता है कि अगर कंपनी 60-70% की ग्रोथ अगर करे ईयरली बेसिस पे तो ये जस्टिफाइड है। अदरवाइज मुझे पर्सनली ये थोड़ा सा ओवर वैल्यू लग रहा है, इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को पास ऑन करना ही प्रीफर करूंगा। इसके साथ आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और आपकी इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है इसको भी कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।